नमस्ते। सोचिए क्या हो अगर देर रात एक सुनसान सड़क पर सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जो वहां होनी ही नहीं चाहिए। आज हम एक मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी यूपी का छलावा की एक एक परत को खोलकर देखेंगे, समझेंगे कि आखिर डर को बुना कैसे जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान अमावस्या की रात से। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल और लेखक का कहना है जैसे अंधेरे को उस जंगल के पेड़ों के पीछे धकेलकर छिपा दिया गया हो। ये एक क्लासिक हॉरर की शुरुआत है ना। अकेलापन और एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है बल्कि किसी बहुत बुरी ताकत का इशारा कर रहा है। तो कहानी का पहला एक्ट हमें ले जाता है घर की तरफ, एक जानलेवा सफर पर। यहीं हमारी मुलाकात किरदारों से होती है और एक अशुभ घटना घटती है जो इस पूरे डरावने सफर की शुरुआत करती है। तो गाड़ी में है 4 दोस्त। एक है आशीष जो गाड़ी चला रहा है, थोड़ा गुस्सैल है। फिर है गोलू, उसका छोटा भाई जो आसानी से डर जाता है। पीछे बैठे हैं कुणाल और अनमोल। और अनमोल भाई वो तो इतना नशे में है कि कहानी में उसे हड्डियों का ढांचा कहा गया है। ये सब एक शादी से देर रात यूपी लौट रहे हैं और इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इनकी दुनिया बस बदलने वाली है। और फिर अचानक एक टिटहरी पक्षी सीधा गाड़ी की विंडस्क्रीन से जोर से टकराता है और मर जाता है। शीशे पर रह जाती है खून की एक चमकीली लकीर। ये क्लासिक हॉरर वाला साइन है ना, एक अपशगुन जो मानो चीख चीख कर कह रहा हो कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अब कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू होता है। दोस्तों के सामने एक ऐसी चीज आती है जो असल में वहां हो ही नहीं सकती और बस यहीं से डर एक गहरे रहस्य में बदल जाता है। सड़क पर अचानक एक टोल बूथ दिखाई देता है। अब अजीब बात यह है कि सुबह जब वो यहाँ से गुजरे थे तो यहाँ कोई टोल बूथ नहीं था और ये कोई नया नवेला टोल बूथ भी नहीं है। एकदम टूटा फूटा, जंग लगा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूली बिसरी पुरानी दुनिया से निकल कर आ गया हो। इसे देखते ही दोस्तों के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। और बस यहीं पर कहानी हकीकत से खेलना शुरू कर देती है। देखिए, आशीष, गोलू और कुणाल, इन तीनों को तो एक पुराना टोल बूथ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अनमोल जो नशे में धुत है उसे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ पेड़ और जंगल। ये जो कंफ्यूजन है ये डर को और भी गहरा कर देता है। मतलब सवाल ये है कि क्या तीनों दोस्तों की आंखों पर पर्दा पड़ा है या फिर क्या पता नशे में अनमोल ही सच देख रहा हो। अब टोल बूथ पर जो लेनदेन होता है वो तो और भी ज्यादा डरावना है। जो कलेक्टर है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक काली परछाई जैसा है। उसके हाथ पर कालिख लगी है और नाखून नुकीले और लाल हैं। वो आशीष से 100 रुपए का नोट लेता है और बदले में एक पर्ची थमा देता है और उस पर्ची पर लिखा है आखिरी टोल भुगतान, यात्रा समाप्त। सोचिए, ये कोई मामूली रसीद नहीं है, ये एक शापित टोकन है। और अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। अब तक जो खतरा बाहर था वो गाड़ी के अंदर आ चुका है। इन दोस्तों ने अनजाने में उस बुरी ताकत को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। जैसे ही वो टोल बूथ को पार करते हैं वो जगह मानो हवा में गायब हो जाती है। अब अनमोल के नशे से सब तंग आ चुके हैं, खासकर आशीष। तो वो गुस्से में गाड़ी रोकता है और असली अनमोल को उतारकर सड़क किनारे ही छोड़ देता है। कुछ ही पल गुजरते हैं और सड़क पर उन्हें अनमोल जैसा दिखने वाला एक शख्स मिलता है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन ये असली अनमोल नहीं है, ये एकदम खामोश है। इसके हाथ में कुछ नहीं है और इसका सिर नीचे झुका हुआ है, जैसे कोई गहरा राज छुपा रहा हो। अब गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत घुटन भरा हो जाता है। सोचिए, वो हमशक्ल लगभग 2 घंटे तक पत्थर की तरह बिना हिले डुले बैठा रहता है। फिर गाड़ी में एक सड़ी हुई गंदी बदबू फैलने लगती है। कुणाल को अपनी स्किन पर एक बर्फीली ठंडक महसूस होती है और जब वो हिम्मत करके उसकी तरफ देखता है तो पाता है कि उसकी आंखें सिक्के की तरह गहरी और चांदी जैसी चमक रही हैं। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। पर्दा उठता है, सच सबके सामने आता है और अब इन दोस्तों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना होगा। कुणाल एक तरकीब लगाता है। वो आशीष को रियर व्यू मिरर में देखने के लिए कहता है। आशीष जैसे ही शीशे में देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। पीछे की सीट पर अनमोल नहीं बल्कि 5 फुट की एक काली परछाई बैठी है जिसकी चांदी जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। और ठीक उसी पल
असली वाला अनमोल जंगल से बाहर निकल आता है। अब कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बचती। गाड़ी में बैठा वो हमशक्ल कोई और है, एक बहुरूपिया। डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है। तभी आशीष को एक YouTube वीडियो की बात याद आती है। वो पहचान जाता है कि ये क्या है। ये एक छलावा है। लोक कथाओं के हिसाब से ये एक ऐसी आत्मा होती है जो किसी का भी रूप ले सकती है, और इसकी ताकत पीड़ित की किसी चीज से जुड़ी होती है। तो अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आशीष फौरन एक प्लान बनाता है। स्टेप 1, उस शापित चीज को पहचानो। वो क्या है? टोल की पर्ची। स्टेप 2, आग का जुगाड़ करो। कहाँ से? उस भूताहा टोल बूथ की लालटेन से। और स्टेप 3, उस पर्ची को जला दो ताकि छलावे का कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाए। जैसे ही छलावे को इनके प्लान की भनक लगती है, वो अपने असली भयानक रूप में आ जाता है। चांदी जैसी आंखों वाली एक राक्षसी परछाई एक भयानक चीख मारती है और उनका पीछा करने लगती है। आशीष तो डर से एकदम सुन्न पड़ जाता है, लेकिन तभी गोलू उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और उसे होश में लाता है। आशीष तुरंत वो पर्ची निकालता है और उसे लालटेन की आग में फेंक देता है। पर्ची लाल और नीली चिंगारियों के साथ जल उठती है और वो छलावा एक पटाखे की तरह हवा में फट जाता है। और इस तरह कहानी का अंत होता है, लेकिन एक बहुत ही बेचैन करने वाले मोड़ के साथ। वो लोग बच तो गए हैं, पर सवाल ये है कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो चारों दोस्त खुद को अपनी कार के अंदर बिल्कुल सुरक्षित पाते हैं। एक पल को तो ऐसा लगता है कि पिछली रात का वो सारा खौफ बस एक बुरा सपना था। लेकिन एक चीज है जो उस बुरे सपने को हकीकत से जोड़ देती है। उनकी कार ठीक उसी मील के पत्थर के पास खड़ी है जिसे उन्होंने घंटों पहले पार किया था, जिस पर लिखा है यूपी 90 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गए ही नहीं थे। वो पूरी रात वहीं के वहीं फंसे हुए थे। और कहानी हमें उसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जो वो किरदार खुद से पूछ रहे हैं। जो हमने देखा वो सच था या एक सपना? और सच कहूं तो यही सवालिया निशान इस कहानी को वाकई में डरावना बनाता है।